देख रहे हैं कि आतंकी संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और वक्त वक्त पर उनकी बौखलाहट भी खुले तौर पर देखने को मिलती रहती है। लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने अब एक नफरती बयान दिया है। उसने कश्मीर को लेकर खुली धमकी दी और कहा कि जिहाद से ही मसला सुलझेगा। अबू मूसा कश्मीरी ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुले तौर पर हिंसक भड़काने वाला बयान दिया है। कश्मीर को लेकर उसने कहा कि यह भीख मांगने से नहीं मिलेगा, हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगा। अबू मूसा ने जहां पर यह भाषण दिया वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पुंछ के हजीरा तहसील रावलाकोट इलाके में आता है। आपको पता है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान के जो सैन्य बेस थे, न सिर्फ पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया था, बल्कि बड़े पैमाने पर बाहवलपुर समेत कई ऐसे इलाके जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे माने जाते हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचाया था। जमातुद दावा चीफ के ठिकाने को नुकसान पहुंचाया था, जैश ए मोहम्मद के चीफ के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया था और इसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ जो है उसके कई अपने मारे गए थे, कई आतंकी इसमें मारे गए थे और उसके बाद से ही आतंकियों की जो बौखलाहट है वो वक्त वक्त पर निकलकर सामने आती है। अभी पिछले दिनों की बात है जब सैफुल्लाह कसूरी का भी एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में बाकायदा वो कह रहा था कि हमें तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना बुलाती है अपने कार्यक्रमों में, अपने आयोजनों में। तो बार बार ये चीजें लिंकअप होती हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकियों को तरजीह दी जाती है। और उसके बाद जब भारत के अटैक में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह हो गए थे, तो उसके बाद हमने देखा भी था कि पाकिस्तान में एक विशेष तौर पर बजट मंजूर किया गया था और इस बजट के जरिए वहां पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को वापस दुरुस्त किया जा रहा था, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। और इसीलिए वक्त वक्त पर इन आतंकियों की जो बौखलाहट है, जो बिल में छुपे रहते हैं, इन आतंकियों की बौखलाहट निकलकर सामने आती है। देखिए अबू मूसा क्या कह रहा है और किस तरह की धमकी दे रहा है। सियासतदानों, हाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा है, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माए और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का आलम बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का अलमबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जुबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कश्मीर को अपना बनाने का जो सपना है पाकिस्तान का, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और फिर पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम कंट्री बना था, उसके बाद से ही कश्मीर के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाता रहता है पाकिस्तान। और इसी जिहाद का नाम जिसका जिक्र ये अबू मूसा कर रहा था, इसी जिहाद के नाम पर जो भोले भाले कश्मीरी युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन 370 के एब्रोगेशन के बाद से क्योंकि पाकिस्तान की दखलंदाजी कम हुई है और उसी की बौखलाहट और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन हुआ था उसी की बौखलाहट है जो पाकिस्तान के आतंकियों में वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। पाकिस्तान से ही अगली खबर भी है जहां पर पाकिस्तान से एक बार फिर से धोखा मिला है।